Hello, dear students. Welcome back. My name is Garvit Khandelwal, and I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. Students, आज हम सब्जेक्ट कोड 1005 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक नेम है प्रैक्टिकल हिंट्स ऑन डायमेंशनिंग। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग ड्राइंग शीट में किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करते हैं, उसके बाद जब भी डायमेंशंस को हम लोग शो करते हैं, तो प्रैक्टिकल केसेस में बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो हर सिनेरियो में हम किस टाइप से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब जब भी डायमेंशंस लिखनी है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, तो हो सकता है अलग अलग आपको चीज़ें दिखें, तो उस सब चीज़ों में हम लोग कैसे उसको डायमेंशंस को नोट करेंगे। फर्स्ट जो इसमें है वो है डायमेंशन लाइन शुड बी ड्रॉन एटलीस्ट 8 mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन एंड फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि डायमेंशन लाइन जो है एटलीस्ट क्या है 8 mm अवे होनी चाहिए फ्रॉम आउटलाइन। उसका मतलब क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है और ये हमारी डायमेंशन लाइन है 16 की, 20, 10 एंड 60 की। तो एटलीस्ट 8 mm अवे होनी चाहिए, मतलब कम से कम 8 mm की दूरी आउटलाइन से होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ आप देखेंगे जो गैप है आउटलाइन और डायमेंशन लाइन के बीच में, वो 8 mm से ज़्यादा है। सेकंड जो है वो है डायमेंशंस इन अ सीरीज में बी प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। जब भी डायमेंशन सीरीज में हमको करनी है तो दो तरीके होते हैं, या तो है कंटिन्यूस डायमेंशनिंग या चेन डायमेंशनिंग, या फिर है प्रोग्रेसिव या पैरेलल डायमेंशनिंग। कंटिन्यूस मतलब लगातार, या चेन जैसे चेन में अलग अलग जो चेन के जो पार्ट्स होते हैं वो एक के बाद एक जुड़े होते हैं, उस टाइप से, या फिर पैरेलल या प्रोग्रेसिव। तो आप इसमें देखेंगे डायमेंशन आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन में अरेंज होती है, एंड एन ओवरऑल डायमेंशन इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्मॉलर डायमेंशन। वन ऑफ स्मॉलर डायमेंशन इज जनरली ओमिटेड, ओमिटेड मतलब छोड़ दी जाती है। इसका मतलब है कि जैसे सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट की ड्राइंग है, तो इसके अंदर यदि हम लोग कंटिन्यूस या चेन डायमेंशन देखेंगे, तो आप देखेंगे इस वाले पार्ट की डायमेंशन 16 लिखी है, इस वाले पार्ट को छोड़ दिया गया है, इस वाले पार्ट की डायमेंशन 20 लिखी है, और इस वाले पार्ट की डायमेंशन 10 लिखी है, और तीनों ही डायमेंशन एक ही लाइन में है। और उसके बाद क्या किया, एक फाइनल टोटल ओवरऑल डायमेंशन लिख दी है। तो देखने वाला आराम से बता सकता है कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी। वो 60 माइनस 16, 20 और 10 को जोड़ के 60 में से माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग डायमेंशन आ जाती है। इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि जितनी कम डायमेंशंस लिखेंगे और जितने हम लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो हम उतनी डायमेंशंस नोट करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। तो कंटिन्यूस डायमेंशनिंग में क्या रहता है, स्मॉल डायमेंशंस एक ही लाइन में होती हैं, जो आपकी जो हमारी जो ओवरऑल डायमेंशन होती है वो उसके बाद होती है, और जनरली एक स्मॉल डायमेंशन जो है वो छोड़ दी जाती है। ये तो हो गया कंटिन्यूस या चेन डायमेंशंस में। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव और पैरेलल डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव और पैरेलल डायमेंशनिंग में क्या होता है, ऑल द डायमेंशन आर शोन फ्रॉम ए कॉमन बेस लाइन। इसके अंदर क्या रहता है, सारी डायमेंशन एक कॉमन बेस लाइन के से शो होती है। जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट आप देखेंगे और यहाँ पे कॉमन बेस लाइन बना दी, और इस लाइन से सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी डायमेंशंस नोट की हुई है। दिस इज़ 16, दिस इज़ 30, ये 50 की दूरी जो भी इसकी यूनिट है, और ये 60 की डिस्टेंस पे है। इस टाइप से डायमेंशंस को शो किया है। हमको अपनी इच्छा से नहीं करना है, या तो जब भी पैरेलल डायमेंशनिंग नोट करनी है तो या तो इस टाइप से करेंगे या फिर इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट इज स्मॉलर डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड नियरर टू द व्यू एंड लार्जर फर्दर अवे सो दैट एक्सपेंशन लाइन डू नॉट क्रॉस डायमेंशन लाइंस। जो भी स्मॉलर डायमेंशन लाइंस होती हैं उसको हमको ऑब्जेक्ट के पास में रखना है, और जो लार्जर डायमेंशन लाइन है उसको हमको ऑब्जेक्ट के दूर रखना है। जैसे कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट की ड्राइंग है जिसके अंदर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, या एक सिलेंडर है, इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, तो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना है, 30, लेट सपोज mm, 30 mm में। तो 30 mm आपने दिखाया, तो सबसे छोटा ये था, तो इसलिए आपको इसने इस ऑब्जेक्ट के सबसे पास में रखा। उसके बाद 48 आता है, उसके बाद 60 आता है। इस टाइप से स्मॉलर डायमेंशंस हमेशा व्यू के पास में होगी, लार्जर डायमेंशंस व्यू के दूर होगी। जैसे यहाँ पे दोनों डायमेंशंस थी, हम लोगों ने इसको कैसे दिखा दिया,
चेन या कंटिन्यूस सिस्टम में दिखा दिया और एक डायमेंशन छोड़ दी और ओवरऑल डायमेंशन दिखा दी। इस टाइप से इसको हम लोग स्टूडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट इज डायमेंशन शुड बी शोन वेयर द शेप इज़ इजीली आइडेंटिफाइड। बिल्कुल सही है, डायमेंशंस हमको वहाँ देखनी चाहिए जहाँ से शेप दिख जाए। लेट सपोज हमको यहाँ से हम यहाँ की डायमेंशन दिखा देंगे या यहाँ से यहाँ की दिखा देंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि क्या डायमेंशन शो हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को डायमेंशंस वहाँ शो करनी है जहाँ से हमको एग्जैक्ट फिगर दिख जाए कि इस टाइप का फिगर दिख रहा है। नेक्स्ट इज arrowhead should ordinarily be drawn within the limits of dimensioned feature, but when the space is too narrow there may be placed outside. A dot may also be used to replace an arrowhead. Due to the lack of space, the dimension figure may be written above the extended portion of the dimension line, but preferably on the right hand side. ये बहुत लंबा हो गया, मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ करके कि यदि ये बहुत छोटा है डायमेंशन लाइन तो आप एरोहेड बाहर भी लगा सकते हैं, जिस टाइप से 16 में लगाया और 18 में लगाया है। जनरली हम इस टाइप से एरोहेड बनाते हैं जिसमें हम डायमेंशन लाइन के अंदर एरोहेड बनाते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरोहेड का बताया भी था कि एरोहेड की लंबाई इसकी ऊंचाई की लगभग 3 गुनी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके ये चीज़ बनेगी। और सपोज़ यदि और भी छोटा है तो हम एक बीच में डॉट बना के इस टाइप से भी एरोहेड लगा सकते हैं। तो ये एरोहेड दिखाने का है। सपोज कि सर बहुत बीच में बहुत कम स्पेस है तो हम लोग इस टाइप से भी एरोहेड बना सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स शुड एज फार एज पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स शुड एज फार एज पॉसिबल बी प्लेस्ड इन द व्यूज इन विच दे सीन एज रेक्टेंगल्स। सही बात है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जब भी हम सिलेंड्रिकल पार्ट को 2D में देखते हैं तो वो आपको लाइंस के रूप में शो होंगे। तो जब भी हम सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमेंशंस को देखेंगे तो वो उसको हमको इस टाइप से दिखाना चाहिए कि वो रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखें। द डायमेंशन इंडिकेटिंग अ डायमीटर शुड ऑलवेज बी प्रिसीडेड बाय द सिंबल फाई। मतलब जब भी डायमीटर आपको देखोगे, जब भी स्टूडेंट्स आप कोई भी डायमेंशन व्यू में देखोगे और उस पर फाई लिखा है, मतलब वो कोई डायमीटर है। और डायमीटर के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा फाई एक साइन होता है वो लगाते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल शुड नॉट बी गिवन एज अ रेडियस। कभी भी हमको व्यू के अंदर हम लोग रेडियस शो नहीं करते, मतलब कभी भी त्रिज्या को शो नहीं करते हैं, हमेशा व्यास को शो करते हैं। और व्यास को दिखाने के लिए हम उसके आगे जो भी, जैसे सपोज 40 mm व्यास है तो हम लोग लिखेंगे 540। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट इज फिगर नंबर 3.19 shows various methods of dimensioning different sizes of circle. Dimensioning should be shown in one view only. The same dimension must not be repeated in the other view. इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग साइज़ के सर्कल दिखाए हैं और तीनों में हम क्या दिखा रहे हैं, डायमीटर शो कर रहे हैं। ये छोटा सर्कल है तो हमको यहाँ अंदर एरोहेड बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आप तीनों में से कोई सा भी यूज़ ले सकते हैं, तीनों ही वैलिड हैं। बट ध्यान रहे, एक ही सर्कल की 2 बार डायमीटर दिखाने की ज़रूरत नहीं है और उसको हमको किसी भी डायमेंशन को रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट इज होल शुड बी डायमेंशनड इन द व्यू इन विच दे अपीयर्ड एज सर्कल। दे शुड बी लोकेटेड बाय द सेंटर लाइंस। हमेशा जब भी होल आएगा तो उसको हमको ऐसा दिखाना चाहिए कि वो व्यू में सर्कल दिखे, और जब भी होल दिखाएंगे तो उसको सेंटर लाइन के थ्रू दिखाएंगे। सेंटर लाइन का मतलब ही ये होता है स्टूडेंट्स कि वो पार्ट को बराबर 2 हिस्सों में बांट रही है। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल में यदि हम यहाँ सेंटर लाइन लगाते हैं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, यदि हम सेंटर यहाँ से लगाते हैं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा भी इक्वल है। तो इसी टाइप से होल जो होते हैं उसको हमको सेंटर लाइन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, इन केस ऑफ ए लार्ज साइज बोर और ए पिच सर्कल द डायमेंशन में बी शोन बाय ए डायगोनल डायमीटर। इस टाइप का एक लार्ज साइज़ का एक पिच सर्कल है जिसमें बहुत सारे बोर्स हैं, आप देखेंगे होल हैं 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दिखाएंगे कि डायमेंशंस में बी शोन बाय ए डायगोनल डायमीटर। डायगोनल डायमीटर हम लोग शो करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ शो किया है ऑपोजिट और यहाँ से यहाँ इसको शो किया। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्या है,
आप देखेंगे इन फिगर नंबर 3.24 लेटर एस क्यू should precede the dimensions of a rod of a square cross section. The word sphere should be placed before the dimension radius r or diameter 5 of a spherical part. यदि ये पार्ट स्क्वायर है, अब आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये स्क्वायर है कि सिलेंड्रिकल है, तो यदि हम लोग यहाँ पे स्पीयर है या सिलेंड्रिकल है तो हमको पता चल जाएगा, तो हम उसमें लगाते हैं रेडियस। लेकिन यदि स्क्वायर है तो आपको एस क्यूब उसके पहले लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर ऑफ S24, मतलब कि इसकी चारों जो स्क्वायर की जो चारों हमारी जो लाइंस होती हैं वो इक्वल होती है स्क्वायर के चारों एजेस, तो एजेस इक्वल होते हैं, तो ये क्या है 24 साइज का स्क्वायर है। नेक्स्ट, एंगुलर डायमेंशंस मे बी गिवन इन एनी वन ऑफ द मेथड शोन इन 3.26। आप ये देखेंगे 3.26 में 3 टाइप के हैं। यदि हमको डिग्री शो करनी है किसी की तो हम लोग 15 डिग्री को इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, 30 डिग्री को इस टाइप से भी शो कर सकते हैं और 120 डिग्री को इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग एरोहेड बाहर भी लगा सकते हैं और एरोहेड अंदर भी लगा सकते हैं, सब्जेक्टेड टू हमारे पास कितना अवेलेबल स्पेस है। नेक्स्ट इज फिगर 3.27 में क्या है, शोज अ मेथड ऑफ डायमेंशनिंग ऑफ ए काउंटर संक होल, द मैक्सिमम डायमीटर इज ऑल्सो समटाइम्स गिवन। इस टाइप से सपोज एक ये होल है जिसके अंदर यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप बना हुआ है और ऊपर से ये ऐसे टेपर्ड है, मतलब यहाँ से इसकी रेडियस जो है लगातार बढ़ रही है, या यहाँ से इसका व्यास लगातार बढ़ रहा है। पहले 15 था, यहाँ पे 10 था, आप देखेंगे यहाँ पे 510 लिखा हुआ है, मतलब इसकी व्यास कितना है, यहाँ पे 10 है और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 15 है और ये 10 से 15 लगातार बढ़ रहा है। तो इस टाइप में हमने क्या दिखाया कि ये एक सिलेंडर है तो इसका हमने व्यास दिखा दिया, यहाँ पे सिलेंडर नहीं रहता है तो यहाँ हमने 15 सीधे दिखाया और हमने इसके बीच का डिस्टेंस भी दिखाया, जब जहाँ से ये जो रेडियस या व्यास बढ़ रहा था इसका है 2.5। देखिए यहाँ पे स्पेस कम है तो हमने बाहर की तरफ इसमें एरो ऐसे लगा दिए और दोनों के बीच में एंगल भी दिखा दिया 90 डिग्री। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथड होते हैं हमको डायमेंशंस को शो करने के लिए। प्रैक्टिकल में ऐसी आपकी सिचुएशन आएगी कि सर अब हम लोग एंगल में एरोहेड कैसे लगाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एक वीडियो और भी बनाऊंगा कि गलतियां कहाँ कहाँ होती है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब भी हम लोग जब भी शीट स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। एक और चीज़ आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक स्पीयर है, स्पीयर मीन्स जो हम लोग की बॉल जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है, उस शेप का है। तो स्पीयर है और स्पीयर की हमको रेडियस दिखानी है, तो हमने क्या किया है स्पीयर R20, क्योंकि आप नहीं बता सकते हो 2 डायमेंशंस में दिख रहा है, अभी 2D फिगर है तो आप नहीं बता सकते हो कि स्पीयर है कि सर्कल है कि सिलेंडर है, तो यहाँ पे इसलिए स्पीयर दिखा है। इस टाइप से आप लोगों को सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको एक नेक्स्ट वीडियो और देखना है जिसमें हम लोग क्या गलतियां हम लोग जनरली करते हैं डायमेंशनिंग करते वक्त, तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई दिक्कत आती है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो आप 2-3 बार देखिए पॉज करके या समझ के देखिए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।